बहनों को प्रणाम। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योग साधना सर्वसुलभ एवं सर्व उपयोगी एवं सर्वसाधारण भी इसका लाभ ले सकते हैं। योग साधना का उद्देश्य वर्तमान के समय अनुसार आरोग्यता संवर्धन, रोग निवारण, मानसिक संतुलन एवं प्रतिभा का परिष्कार, निरोगी शरीर, मानसिक संतुलन एवं अपने प्रतिभा को निखारना, यह वर्तमान समय की योग साधना का उद्देश्य है। वैसे योग साधना उच्च स्तर भी होती है, जिसमें आत्मा का परमात्मा में विलय, आत्मदर्शन, ईश्वर दर्शन। किंतु यहाँ ये बात होने जा रही कि सर्व साधारण को सर्व उपयोगी योग साधना का महत्व, ये सभी इस योग साधना का लाभ लेके, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, बालक हो, जाति, पंथ, धर्म, कोई भी व्यक्ति योग अभ्यास से, योग साधना से लाभान्वित हो सकता है और योग अभ्यास से व्यक्ति को तत्काल लाभ मिलना प्रारंभ हो जाता है। व्यक्ति ज्ञान अर्जन, धन संवर्धन, पद प्रतिष्ठिता और परिवार का भरण पोषण, ज्ञान का अर्जन, धन का अर्जन, पद के लिए लालयित रहना और परिवार की जिम्मेदारियों का निर्वहन करना, यहां तक व्यक्ति अपना कार्य क्षेत्र रखता रहता। यह जो क्षेत्र है एकांगी है, जिसके लिए व्यक्ति करता और जो करना चाहिए वो व्यक्ति कर नहीं पाता। ज्ञान जरूरी है, धन जरूरी है और पद भी जरूरी है आवश्यकता अनुसार, और परिवार का भरण पोषण भी जरूरी है। किंतु साथ साथ में हमको
हमारे महत्वपूर्ण दो भाग हैं। हमारा जीवन का आधार है हमारा शरीर और मस्तिष्क। ये दो महत्वपूर्ण भाग हैं। व्यक्ति पद मिल जाए या धन की लालसा लिप्सा में, परिवार का भरण पोषण में या ज्ञान अर्जन में व्यक्ति अपने शरीर को ही भूल जाता। शरीर की तरफ ध्यान नहीं देता और शरीर दिन पे दिन खोखला होता रहता, बीमारियों से ग्रसित होता है। जिस प्रकार यदि बड़े झाड़ में या छोटा झाड़ वृक्ष में दीमक लग जाए तो वह दीमक बड़े झाड़ को भी एक रोज गिरा देगी। वैसे के वैसे हमारे शरीर में हमारी लापरवाही के कारण यदि शरीर को रोगी बना लिया तो भाई बहनों, शरीर जीर्ण शीर्ण होके नाना प्रकार के रोगों से ग्रसित होके अंत में व्यक्ति धनवान हो, पदवान हो, ज्ञानवान हो या परिवार की जिम्मेदारी निभा रहा हो, वो किसी को नहीं छोड़ेगा, गिरा देगा। स्वास्थ्य गिरने पे व्यक्ति की शारीरिक तो बीमारी रहेगी, साथ साथ में मानसिक बीमारी से भी ग्रसित हो जाए। उस व्यक्ति को समझ नहीं पड़ेगा, सब कुछ होने के बाद भी स्वास्थ्य बिगड़ गया। कारण यह बना कि हमने समय रहते हुए हमारे शरीर की तरफ ध्यान नहीं दिया। शारीरिक और मानसिक ये हमारी जिम्मेदारी है कि शारीरिक निरोग रहे और मस्तिष्क शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की बीमारियां घातक रहती। व्यक्ति दैनिक जीवन कार्य करता रहता किंतु अवरोध भी उत्पन्न होते रहते हैं और अवरोध से भी हमें लड़ने की क्षमता पैदा करते रहना चाहिए। दुख और सुख, लाभ और हानि, अनुकूल एवं प्रतिकूल, ये संसार का नियम है। ये हर स्थिति में होता रहता। व्यक्ति को लाभ हो या हानि हो, दुख हो या सुख हो, हर स्थिति में व्यक्ति को मानसिक संतुलन और धैर्य बनाए रखना चाहिए। हमारा मानव जीवन की उपयोगिता इसी में सिद्ध होती। योग साधना हमें यह सिखाती। योग साधना का उद्देश्य यही है कि व्यक्ति निरोग रहे, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से संतुलित रहे और अपनी प्रतिभा को परिष्कार करे। यही योग साधना का उद्देश्य है। यह शरीर में कहीं अतीन्द्रिय क्षमता, कहीं विभूतियां इस शरीर में मौजूद है। व्यक्ति योग साधना के माध्यम से उन अतीन्द्रिय शक्तियों को जागृत कर लाभ
ले सकता है। विशेषकर वह लाभ तो ले ही लेगा जो अपने शरीर को निरोग रख लेगा, मानसिक संतुलन नहीं खोएगा और अपनी प्रतिभा को विकसित कर लेगा। ये योग साधना का प्रारंभिक स्टेज में व्यक्ति को लाभ मिलना प्रारंभ हो जाता। साथ साथ में योग साधना से व्यक्ति की रुचि बढ़ने पे व्यक्ति के गुण कर्म स्वभाव में परिवर्तन होने लगता, तो व्यक्ति और आगे करने की उसकी लालसा बढ़ जाती। इस विद्या को जानने की जिज्ञासा बढ़ने से व्यक्ति उत्साहित होता रहता, मन उसका इस क्षेत्र में लगने लगता। आत्मदर्शन, ईश्वर दर्शन की लालसा बन जाती। व्यक्ति भौतिकवादता को छोड़कर अध्यात्म की ओर पग बढ़ाने लगता है और लाभान्वित होने भी लगता है। ये योग साधना के माध्यम से व्यक्ति को अपना आत्म अनुभूति का आभास होने लगता है। ये शरीर मात्र शरीर नहीं है, इसमें अनंत रिद्धि सिद्धियों का, विभूतियों का भंडार है। यह शरीर एक कल्प वृक्ष है, एक कामधेनु है। इस शरीर से व्यक्ति जो चाहे वह प्राप्त योग साधना के माध्यम से कर सकता है। शर्तें हैं कि योग अभ्यास करे, योग साधना करे और संकल्पित होके तन्मयता से, तत्परता से यदि योग साधना करेगा तो निश्चित ही उस व्यक्ति को लाभान्वित होना तय। योग साधना में व्यक्ति को अनेक अनुभूति का रहस्य जानने की लालसा जागृत होने लगती। व्यक्ति शरीर से भोजन ग्रहण करना एवं आहार एवं विहार एवं मस्तिष्क का मनोरंजन एवं विश्राम, ये दो शरीर के कार्य एवं दो मस्तिष्क कार्य, इसी में व्यक्ति अपनी जीवनचर्या जीता रहता। इससे व्यक्ति आगे जाने का सोचता भी नहीं। व्यक्ति अपनी मस्तिष्क के माध्यम से अपनी बुद्धि को विकसित कर लेता, और जो व्यक्ति अपने मस्तिष्क की ज्ञान इंद्रियों को विकसित कर लेता, वह व्यक्ति बुद्धिमान और दुर्बुद्धिमान भी होता। ज्ञान इंद्रियों को जागृत करना, विकसित करना, पर यहाँ एक ध्यान देने की बात है कि यदि हमारा आत्मशोधन, आत्म परिष्कार यदि हम नहीं कर पाए तो जागृत शक्तियां हमारा विनाश भी करने पे तत्पर रहती। उसके पहले हमें आत्मशोधन करना बेहद जरूरी है। तभी हमारी सद्बुद्धि का विकास होगा, और सद्बुद्धि के विकास से ही व्यक्ति सत्कर्म करेगा, और सत्कर्म करने से ही व्यक्ति का सद्गुणों की वृद्धि के साथ में कार्य करने से व्यक्ति का आत्मिक प्रगति एवं ईश्वर का सहभागी बनेगा।
यह ईश्वर की माया है और इस माया में वह व्यक्ति भी सहभागी बनने लग जाता है। योग साधना हमें यह सिखाती कि व्यक्ति की अतीन्द्रिय क्षमताओं का जागरण करे और अपने शरीर को निरोग रखे, मस्तिष्क की क्रिया शक्ति को जागृत करे और लोक कल्याण में, आत्म कल्याण में नियोजित करने, यही योग साधना का महत्व। योग साधना व्यक्ति को उच्च स्तर ले जाने की प्रक्रिया है। ये व्यक्ति को उच्च स्तर के साथ साथ में व्यक्ति को महानता के शिखर पे, आज व्यक्ति जैसे जैसे वैसे अपनी दिनचर्या का जीवन जीता रहता है, कुछ करने की उन्हें उम्मीद उमंग नहीं रहती। कारण क्या है कि योग साधना के बारे में जानने का प्रयास नहीं करता, और योग साधना जो जान गया उसकी बुद्धि प्रखर हो जाती, और जो व्यक्ति योग साधना को नहीं जानता वो मन बुद्धि लापरवाह और उनकी मस्तिष्क की अतीन्द्रिय क्षमताएं सुसुप्त अवस्था में रहती। वह व्यक्ति की सोचने विचारने में नकारात्मक सोच, वह व्यक्ति आस्तिकतावादी रहता, जो व्यक्ति कुछ करना नहीं चाहता। भाई बहनों, मानव जीवन बड़े भाग्य से मिलता, और इस मानव जीवन का यदि हम सदुपयोग कर ले तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। साथ साथ में हमारे मानव जीवन की पूर्णता तभी होगी जब हमको हमारे माता पिता के, हमारे गुरुजन के और ईश्वर के जो नेम और कायदे बनाए उनका ऋण उतारने में हम उऋण हो जाए। भाई बहनों, हम जिस समाज में हमारा जन्म हुआ वो समाज भी हमारा तर जाए, वो गुरु हमें धन्यवाद देने के लिए तत्पर रहेगा। कारण कि हम गुरु के बताए पद चिन्हों पे चलने का प्रयास करेंगे तो निश्चित ही गुरु हमें वो प्रेरणा और मार्गदर्शन देता रहेगा। योग साधना में किसी प्रकार की कोई हानि नहीं है, क्योंकि कुछ नियम और कायदे होते हैं। उन नियम कायदों को पालन करते हुए योग साधना करते रहना चाहिए। समय का सदुपयोग जरूरी है, विचारों का संयम जरूरी है, आर्थिक संयम जरूरी है और इंद्रिय संयम। ये हमारे संयम के तहत ही हमारी साधना की सफलता का सिद्धांत है। ओम शांति शांति।